नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। तो ये सर सबसे अब तक का सबसे सही जवाब है। ठीक है। ठीक है, आप बताओ। बहुत मुस्कुराहट वाला चेहरा है बच्चे का, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। दिनेश, लास्ट में हम सबका ग्रुप फोटो लेने वाले हैं, हम सभी का लाइव खत्म होने के बाद में। बहुत आनंद आएगा जब आपका एकदम फोटो, शर्ट बड़ा जोरदार पहना है, एकदम गुलाबी गुलाबी। हाँ सर। हाँ सर, चलिए हाँ कौन सर। सी रस की कविता सुनाने वाले हो आप? वीर रस की सुनाने वाले। जय हो। क्या? तो बाड़मेर की धरती से दिनेश कुमार बिश्नोई हमारे बीच में वीर रस की कविता सुनाने वाले हैं। कहाँ, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बाड़मेर में? आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चौटन में पढ़ता हूँ। अरे वाह, तभी मैंने सोचा कि ये तो वीर रस का बढ़िया कवि 10वीं की कक्षा के अंदर है, तो आदर्श विद्या मंदिर का ही हो सकता है। 2 साल पहले मैं आया था चौटन, ध्यान है तुम्हें? दिखे थे नहीं दिखे थे? मिले थे मेरे हाँ से? सर, लिखे थे, मिले थे। मिले थे, अरे वाह। तो दिनेश, प्रस्तुत करो अपनी कविता। मैं अपनी कविता, आज जो भारत है उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां आ गई हैं, और उस भारत को वापस जो गुलाम हुआ था उससे पहले का भारत, सोने की चिड़िया और अच्छा और सुंदर देश बनाने की आपके अंदर प्रेरणा जागृत करूंगा। बहुत एवं बढ़िया। 4 पंक्तियां मेरे देश की सुंदरता एवं मेरे देश के लोगों के स्वाभिमान को भरने के लिए मैं अपनी पंक्तियां रखता हूं। 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, ये हिंद की जान है, ये हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बचाने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, आज तुम्हें ललकार रही, आज तुम्हें ललकार रही। शोभित सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, शोभित सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही, उठो मोहो निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र जागो, माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कण कण पैरे हैं, राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे, राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे, राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, जागो सिर के सौदागर, जागो सिर के सौदागर। रावण वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, दुष्ट शेषना 1 बजेगी कहने वाला शाम जगे, दुष्ट शेषना 1 बजेगी कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का महान धनुष जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का महान धनुष जगे। कुमार गौरव जी सर अक्सर कहते हैं कि अर्जुन दांडी लेके कूच करो, तो इसीलिए मैंने ये पंक्तियां जोड़ी हैं। और आगे भी सुनिए। चोटी वाला चाणक्य जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष पुरुष महान जगे, पुरुष पुरुष महान जगे, शैल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, शैल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा, वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। दर्द बंटवारे का यह दर्द सारा अंग है, दर्द बंटवारे का यह दर्द सारा अंग है। श्री राम भगवान के समय में भी
लेह और लद्दाख भी तो भारत के ही अंग थे। लेह और लद्दाख भारत के ही अंग हैं। लेह और लद्दाख भी तो भारत के ही अंग हैं। काबुल ढाका कराची में तिरंगे का रंग है। काबुल ढाका कराची में तिरंगे का रंग है। इस सारे जहां में आर्यव्रत की उमंग है। इस सारे जहां में आर्यव्रत की उमंग है। इस सारे जहां में आर्यव्रत की उमंग है। अब मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि के लिए कहता हूं, करता हूं भारत माता से सिफारिश। अरे करता हूं भारत माता से सिफारिश, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। बस जन्म मिले इस भारत भूमि की धरा पर। बस जन्म मिले इस राजस्थान की धरा पर। इस राजस्थान की धरा पर लिख रहा हूं मैं अंजाम। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मेरे राजस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए चंद्रवर्दई द्वारा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कह गई 4 पंक्तियों को याद करता हूं। 24 गज 24 4 बांस 24 गज 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई दिनेश, तुम्हारा एकदम जोश जो है काबिले तारीफ है। एकदम छोटा सा रसगुल्ला ना जो है धमाल मचा दिया। कुमार ही कहेगा भी तुम्हारे बारे में कुछ। सर मतलब यूट्यूब के जो कमेंट है ना सर, भाई रसगुल्ले तेरे लिए तो बोलना ही पड़ेगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक बाला जहां तक जाए। सच में मजा आ गया। मतलब सर बहुत, इसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, देखो एकदम मुस्कुराहट के साथ में सर जोश। बहुत बढ़िया। तो भाई अपने वहाँ पे विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य जी को और सभी आचार्य जी को मेरी तरफ से राम राम कहना। और इस प्रकार से हमारे विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के विद्यालयों में जिस प्रकार से राष्ट्रभक्त, सेवाभावी ऐसे ऐसे विद्यार्थी, दिनेश जैसे विद्यार्थी जो तैयार होते हैं, हमें गर्व है हमारे विद्या भारती शिक्षण संस्थान पे। और मैं खुद विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। और आज अपना कार्य करते हुए, अपना एक व्यवसाय करते हुए जो मेरे में सेवा के जो संस्कार आए हैं, जो भाव आए हैं, वो निश्चित रूप से विद्या भारती के विद्या मंदिरों में पढ़ते हुए ही वो मेरे में वो संस्कार जो बीजपन में, बचपन में जो संस्कार मेरे अंदर जो डाल दिए गए थे, और वो संस्कार ही आज सबके सामने निकल के आ रहे हैं। और इसलिए बच्चे को कहते हैं कि जो कुछ भी उसकी शिक्षा कैसे हो रही है, किस परिवार में वो पल रहा है, बचपन में आप बच्चे को जैसा बना देंगे बाद में जीवन भर वैसा ही रहेगा। विद्या भारती के विद्या मंदिरों में दिनेश जैसे बच्चे जो हैं, हम इनको, हमारे यहाँ का बच्चा विद्या भारती का डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी बनेगा, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रभक्त बनेगा। वो ऐसा इंजीनियर नहीं बनेगा कि बाद में पुल के अंदर रेत मिला के हजारों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। उस ऐसा डॉक्टर हम नहीं बनाएंगे कि वो बाद में गरीबों का इलाज के नाम पे जो है उसके घर के सारे बर्तन तक बिकवा दे। ऐसा साहित्यकार नहीं बनेगा कि जो अपनी लेखनी से जो है लोगों को आपस में लड़ा दे, दंगे करा दे। तो इस प्रकार से जो है मैंने बताया कि एक डॉक्टर और इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी तो बनाना ही है, हमें सब विद्या मंदिरों में बनाना है। लेकिन विद्या भारती के विद्या मंदिर की तरह जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, जितने भी शिक्षक इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा इंसान बनाने का, अच्छा मानव बनाने का, एक भारत माता का सच्चा सपूत बनाने का, वह जो है उन सबको संकल्प दिलाओ, वह शिक्षा भी उनको दो। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, बहुत आनंद आया तुम्हारे साथ बातचीत करके। कुछ और कहना है तुम्हें तो स्वागत है तुम्हारा। सर मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ सभी को। जय हो। तुम्हारा हंसी वाला चेहरा तो ही है, चुटकुला सुनाओ भाई। सबके एकदम चेहरों पे खुशी आ गई है। चुटकुला सुनाते हैं, उसके बाद में एक कवि हमारे बीच में और है, अनीश अहमद खान अलवर से हैं, उनको भी हम सामने लेके आएंगे। उसके पहले दिनेश हमारा चुटकुला सुनाने वाले हैं। दिनेश। जिंदगी अभी 3 चीजों पर ही टिकी है। जिंदगी अभी 3 चीजों पर ही टिकी है। पहला रोटी का आटा, दूसरा मोबाइल का डाटा, और तीसरा मुंह पर पाटा, नहीं तो जिंदगी से भी टाटा। जय हो, जय हो। मुंह पे पाटा, जो बाहर लोग हैं उनको समझा देते हैं भाई, मुंह का पाटा का मतलब जो है वो मास्क से है। बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आनंद आ गया।
और जिस प्रकार से आपने पूरे जोश के साथ में कविता बोली है, आपको 2-2 साल हो गए होंगे अपने वार्षिक उत्सव में प्रस्तुति दिए हुए, है ना? तो यही आपका वार्षिक उत्सव हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। तो कुमार, कैसी लगी भाई प्रस्तुति हमारे छोटे रसगुल्ले की, आपको बता दीजिए जल्दी से। मतलब सर जोश, मतलब भयंकर वाला सर, मतलब पाकिस्तान नल्ला कहां फुटेगा भाई साहब, सुन लेगा ना अगर एक बार। हमारा सीनियर जूनियर वाला